अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मुल्क शाम सीरिया के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहां कहां पर बात की है, और आज अगर हम शाम के हालात देखें तो वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में इशारा मिलता है। बल्कि बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक वो वक्त अब इंतहाई करीब आ चुका है जिसके बारे में अहादीस में हमें खबर दी गई थी। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि शाम की सरजमीन कितनी ज़्यादा अहम है और कुरान पाक में कितनी जगहों पर शाम की सरजमीन का जिक्र हुआ है, और इसके अलावा अरब के बाहर शाम वो वाहिद ज़मीन है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। शाम के हवाले से वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मिलती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ चंद सही अहादीस पर बात करेंगे। यहाँ सबसे पहली हदीस है सही बुखारी की 2926 नंबर हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक यहूदियों के साथ तुम्हारी जंग ना हो जाए, और उस वक्त पत्थर भी ये बोल उठेंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दो। यहूदियों से जंगें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई थी। बनु कुनैका का मुहासरा, बनु नुज़ैर का मुहासरा हुआ, बनु कुरैज़ा की जंग हुई और फिर खैबर की जंग हुई। लेकिन इस हदीस में इन जंगों का जिक्र नहीं किया जा रहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जंग होगी, यानी कि ये उम्मत से खिताब किया जा रहा है, और इस जंग के बाद इसका नतीजा भी बताया गया है कि हम यहूदियों से जीत जाएंगे, और यहाँ तक कि पत्थर भी बोल उठेंगे कि मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हमारी यहूदियों के साथ कोई जंग अभी तक नहीं हुई। इसराइल के क़याम के वक्त जो जंगें हुई थीं वो इसराइल और अरब की जंगें थी, यानी कि वो इस्लाम और यहूदियों के दरमियान जंग नहीं थी। यानी कि इन जंगों को हम उम्मत की जंग नहीं कह सकते, इसे हम अरब इसराइल वार कहते हैं। यहूदियों के साथ जो उम्मत की जंग होगी वो मुल्क शाम में होगी। उसके बाद है सही बुखारी हदीस नंबर 1037। इस हदीस में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं बैठे हुए हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत नाजिल फरमा। और बरकत के बारे में डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ की रिसर्च हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए बरकत की दुआ की तो वहां बैठे लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारे नजत के लिए भी ये दुआ कर दीजिए। ये वाकया 3 दफा हुआ और तीनों दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए बरकत की दुआ की और नजत के लिए ये कहा कि वहां से शैतान का जमाना तुलू होगा और वहां ज़लज़ले आएंगे। इसके बाद सुनन तिरमिज़ी की हदीस 2192 जो कि एक सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुल्क शाम के लोगों में बुराई पैदा हो जाएगी तो तुम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। मेरी उम्मत के एक गिरोह को हमेशा अल्लाह की मदद हासिल रहेगी, और जो कोई भी उनकी मुखालफत करेगा वो क़यामत तक उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इस हदीस में आप वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम में खराबी का जिक्र किया है, यानी कि एक वक्त आएगा कि शाम में बिल्कुल सिचुएशन खराब हो जाएगी, वहां खाना जंगी का माहौल बन जाएगा, और जब शाम में ये माहौल होगा तो मेरी उम्मत में कोई भलाई बाकी नहीं रहेगी। और आज के हालात अगर आप देखें तो शाम में खाना जंगी का माहौल बन चुका है, वहां पर हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं, और उम्मत के इस वक्त क्या हालात हैं वो आप लोगों के सामने ही हैं कि फ़लस्तीन की मदद को भी कोई नहीं पहुंच रहा, यहाँ तक कि तमाम मुस्लिम मुल्क अपनी ही खराफात में फंसे हुए हैं। और इस हदीस के हवाले से देखें तो शायद ये वक्त आ चुका है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि बहुत ही खराबी पैदा हो चुकी होगी, यानी कि तुमने जो कुछ भी करना होगा बहुत ही एहतियात से करना पड़ेगा। अगली हदीस भी सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यमन की तरफ से निकला है और कुफ्र मशरिक की तरफ से निकला है। सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी बकरी वालों की है, और फख्र और रियाकारी की जिंदगी घोड़े वालों और ऊंट वालों की है। जब दज्जाल ओहद के पीछे आएगा तो फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ मोड़ देंगे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त के बारे में बता रहे हैं कि दज्जाल ओहद पहाड़ के पिछली तरफ आएगा तो वो मदीने में दाखिल बिल्कुल नहीं हो सकेगा, जबकि फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पर भी सारी बात शाम पर जाकर खत्म हो रही है। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस 3954, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और कागज के सफ़ों पर कुरान को तरतीब दे रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक बात हो शाम के लिए। तो हमने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, किस बात की मुबारक? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की मुबारक कि रहमान के फरिश्ते उनके लिए अपने बाजू फैलाते हैं, यानी कि यह हदीस शाम के रहने वालों के लिए है कि उनके लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं।
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है जल्द ही अहले इराक के पास कफीज और दिरहम ना आए। कफीज उनके यहाँ एक मेजरमेंट का आला है। तो पास बैठे लोगों ने कहा कि ये कहाँ से होगा, तो उन्होंने कहा अजम की तरफ से, कि वो उसे रोक लेंगे। फिर कहा मुमकिन है अहले शाम के पास मुद और दिनार ना आए। मुद भी एक मेजरमेंट का आला है और दिनार उनकी करेंसी। इस पर फिर से लोगों ने कहा कि ये कहाँ से होगा, तो उन्होंने कहा रोम की तरफ से, कि वो उसे रोक लेंगे। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा होगा जो मुट्ठी भर भर के माल देगा और उसे शुमार नहीं करेगा। मैंने अबू नजरा और अबुल आला से कहा कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज तो नहीं, तो दोनों ने कहा नहीं। अब इस हदीस पर गौर कीजिए कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। इस हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमाया जा रहा है कि शाम और इराक में तिजारत रोक दी जाएगी, यानी कि शाम और इराक दोनों पर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। सैंक्शंस इसलिए कि फरमाया कि ना उनका कोई पैमाना उनके पास आएगा, ना ही उनकी करेंसी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन पर इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगाई जाएंगी। और फिर उसके बाद फरमाया कि मेरी उम्मत का जो आखिरी दौर है उसमें एक हुक्मरान होगा जो कि लोगों को खुश कर देगा, यानी कि पहले बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, बहुत सी सैंक्शंस लगेंगी, उसके बाद खुशहाली का दौर आएगा। और आप जानते हैं कि इराक पर पहले ही बहुत सी सैंक्शंस लगी हुई हैं और शाम पर भी अब सैंक्शंस लग रही हैं। यहाँ तक कि शाम के तो वैसे ही टुकड़े किए जा रहे हैं, तो तिजारत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। यानी कि आज ये हदीस बिल्कुल सही साबित हो रही है। लेकिन इसके बाद एक खुशखबरी भी है कि आखिरकार इनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीब है तुम अपनी बस्तियों में पानी का एक प्याला तलाश करो तो ना पाओ, हर पानी अपने उनसर की तरफ चला जाएगा और तब शाम में मोमिनीन और पानी बचेंगे। यानी कि इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों के ज़्यादातर एरियाज में पानी का मसला शुरू हो जाएगा और उसके बाद है कि हर पानी अपने उनसर की तरफ चला जाएगा, जिस पर डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ कहते हैं कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, तहलील हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा। और ये बहुत ही अजीब बात है कि आखिर ऐसा कैसे होगा कि पानी अपने उनसर की तरफ वापस चला जाए। और इसमें एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि तमाम पानी अपने अनासिर की तरफ वापस पलट जाएगा। और यहाँ यूं लग रहा है कि जैसे एटॉमिक वॉर की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तमाम पानी तहलील हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब ऐसा वक्त आएगा तो पानी और मोमिनीन सिर्फ शाम में बचेंगे। यानी कि इस पर गौर किया जाए तो ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है जिससे हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। उसके बाद सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2483 है। इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि तुम लोग मुख्तलिफ ग्रोहों और मुख्तलिफ फौजों में तकसीम हो जाओगे और एक लश्कर तुम्हारा शाम में होगा, एक यमन में होगा और एक इराक में होगा। और ये बात जहन में रखिएगा कि उस वक्त इराक और ईरान इकट्ठे ही तस्वर किए जाते थे। तो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर मैं ये वक्त पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शाम की तरफ चले जाना। इसके बाद सुनन अबू दाऊद की हदीस है 4294। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी यसरब की बेआबादी का पेश खैमा होगी और यसरब की बेआबादी के नतीजे में जंगे अजीम होगी और जंगे अजीम के नतीजे में कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुआज बिन जबल के कंधे पर मारा और फरमाया कि बिला शुबा ये वाकया इसी तरह हक होगा जैसे कि तुम यहाँ बैठे हुए हो। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरान का वर्ड यूज किया, यानी कि उमरानुल बैतुल मक़दिस। और इस वक्त हम बैतुल मक़दिस यानी कि इसराइल की जो फॉर्मेशन उसे देखें तो इसराइल के इस वक्त 3 मकसद हैं। सबसे पहला ये कि तमाम यहूदियों को इकट्ठा करके उन्हें फ़लस्तीन में आबाद करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि इस मुल्क को इकोनॉमिकली बहुत हाई करना है और बहुत खुशहाल करना है और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनाना है। और इन दोनों मकासद में वो बहुत हद तक कामयाब हो भी रही हैं। और तीसरा मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराना है और उस जगह पर हैकले सुलेमानी या पुराना बैतुल मक़दस बनाना है। लेकिन मसला ये है कि जो वर्ड यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है उसका सही तर्जमा उर्दू में हो ही नहीं सकता। इस लफ्ज का तर्जमा अगर इंग्लिश में देखा जाए तो 3 तर्जमे आएंगे, जिन्हें हम अगर उर्दू में कन्वर्ट करें तो पहला मतलब निकलता है आबादकारी,
दूसरा आएगा प्रॉस्पेरिटी, तीसरा आएगा बिल्डिंग्स यानी तामीर करना। यानी कि ये तीनों अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज में बयान कर दिए। यानी कि सिर्फ उमरान के वर्ड में इनके तीनों ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले बैतुल मक़दिस की आबादकारी होगी जो कि तकरीबन हो चुकी है, फिर उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी जो कि तकरीबन हो चुकी है, और फिर बैतुल मक़दिस बनाया जाएगा। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद मदीना के हालात खराब हो जाएंगे और फिर उसके नतीजे में जंगे अजीम शुरू हो जाएगी, और उस जंगे अजीम के रिजल्ट में हम कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल तो मुसलमानों के कब्जे में है, तो ये कैसे होगा कि मुसलमान दोबारा उसे फतह करेंगे? तो इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात पहली हदीस है कि जब तक मुसलमानों की लड़ाई यहूदियों के साथ नहीं हो जाती, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि असल यहूद कौन है और यहूदियों ने पहले दुनिया को कैसे तबाह किया और अब कैसे कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इनके बारे में कुरान पाक में क्या फरमाया, और मौजूदा हालात में ये आगे क्या करने जा रहे हैं। यानी कि इनकी तारीख को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन तमाम बातों पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।